जिंदगी भर का साथ है, लिखा जान देने तक वफादार रहे। और जिंदगी कितनी है ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन जब तक भी जिंदगी है आपको वफादार रहना है और चलते रहना है। जब आप वफादार रहेंगे तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। उसके हाथ के नीचे क्या लिखा है? उसके कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। सर बुलंदी का एक वक्त होता है, कामयाबी का एक वक्त होता है। आप जितनी ज्यादा जल्दबाजी करेंगे आप नाकाम हो जाएंगे, कामयाब नहीं होंगे। मेहनत करने से, जल्दबाजी करने से बंदा कामयाब नहीं होता, बल्कि बेदिल हो जाता है, हिम्मत हार जाता है, इंसान मायूस हो जाता है, नाउमीद हो जाता है इंसान। लेकिन जो हिम्मत करके मुसलसल, आज का सुबह का मैसेज कितने लोगों ने सुना है? सुबह के मैसेज में बता रहा था कि वो जो बादल था वो इस्राएल के ऊपर रहता था, और जो लोग उस बादल के नीचे से निकल जाते थे, बादल घूमकर उनकी तरफ नहीं जाता था कि यार इस साइड पे निकल गया, चलो मैं इधर चला जाऊं इनको कवर करने के लिए। जो निकल जाते थे वो मर जाते थे। जो उस बादल के नीचे रहते थे सिर्फ वो कायम रहते थे। खुदावंद ने हम पर अपना तंबू, अपना ब्लेसिंग वाला हाथ बढ़ाया हुआ है, लेकिन जो उसके हाथ के नीचे रहते हैं सिर्फ वो बरकत पाते हैं। हाथ के नीचे रहना है और सब्र के साथ, क्या लिखा याकूब के खत में, देखो सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। सब्र करें, इंतजार करें, क्योंकि लिखा हमारा खुदा अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाता है। और मुबारक है वो जो मेरी बारगाहों में मेरा इंतजार करते हैं। बारगाहों से दौड़ जाना इंतजार नहीं है, बारगाहों में इंतजार करते हैं। आज खुदा के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे कुलसियों के नाम पर उस रसूल का खत, उसका 3रा बाब, जी से करो। इस काम के लिए जो मेहनत है ना, वो एक ही बात से बंदा दिल से काम करता है। यीशु ने फरमाया जो मेरी खिदमत करेगा बाप उसकी इज्जत करेगा। बस इसी बात को सोच के बंदा क्या करता है? मेहनत करता है, जाफशानी करता है। और यहाँ पर रसूल फरमाते हैं कि इसके बदले में तुमको मेरास मिलेगी, अजर मिलेगा। अजर में क्या मिलेगा? मेरास। दिहाड़ी नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी। आज मैं दोपहर दुआ में था, तो दुआ में एक लफ्ज मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था कि उम्मीद इंसान को बांधती है, उम्मीद इंसान को बांध देती है, और जब उम्मीद खत्म हो जाती है इंसान आजाद हो जाता है। एक फौजी 16 साल या 18 साल या कई 24 साल, 18 साल वो एक मखसूस सी सैलरी पर चुप करके ड्यूटी करता रहता है। फौजियों को पूछो तो उनका उस तनख्वाह से गुजारा नहीं होता, क्योंकि वो बहुत कम होती है सैलरी, उनके अखराजात के मुताबिक कम होती है। लेकिन वो 18 साल सिर्फ इस उम्मीद से कि जब रिटायर हो जाऊंगा मुझे एक हैंडसम अमाउंट मिलेगा, एक बच्ची रकम मिल जाएगी, तो हर फौजी के दिल में एक बात होती है, उससे मैं घर बना लूँगा, उससे कारोबार सेट कर लूँगा। और मैं तो जितने फौजियों को देखा है मैंने, वो रिटायर भी हुए हैं, घर तो चले बना ही लिया, लेकिन कारोबार कोई सेट नहीं किया। अभी कोई रक्षा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मिस्त्रियों के साथ काम कर रहा है, कोई किसी मार्ट में काम कर रहा है।
लेकिन यहाँ जो उम्मीद है हमारे पास, वो एक मेरास की उम्मीद है। और वो मेरास क्या है? यीशु मसीह के हम मेरास। कौन सी मेरास? यीशु मसीह के हम मेरास। और वो फौजी डेली ड्यूटी पे जाता है, जैसी भी हालत हो उसे ड्यूटी पे जाना है, कभी वो ड्यूटी मिस नहीं करता, मेहनत करता है सिर्फ इस उम्मीद से कि मुझे एंड पे आके कुछ मिलेगा। और आज अगर हम खुदा की खिदमत करते हैं ना, तो हम भी इसी नज़रिए से करते हैं कि हमें एंड में आके कुछ मिलेगा। मैंने आपको बताया शुरू में, जो कितने भी पीछे हम चले जाएं, 1999 की बात कर रहा हूँ, 2000 की, 2003 की बात कर रहा हूँ, जो कलीसिया हदिये होते थे वो 30 रुपये हफ्ते का हदिया, 15 रुपये हफ्ते का हदिया, 20 रुपये हफ्ते का हदिया, और 20 रुपये से गुजारा तो किसी दौर में भी नहीं होता था। लेकिन इस उम्मीद से कि वो वक्त पर सर बुलंद करेगा, एक वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, एक वक्त का इंतज़ार करते जा रहे थे। आज मैं गवाही सुन रहा था एक औरत की, वो कहती कि अपने माँ बाप की तरफ से मैं बहुत प्यार करते थे, मेरे माँ बाप मुझे कंप्यूटर में MS किया मैंने, और जब मैं चर्च जाती थी तो चर्च में हार्ड वर्किंग करती थी। इतनी पढ़ी लिखी लड़की, और झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, चर्च के बाथरूम साफ करती थी, और लोग देखते थे, मजाक करते थे, और ऐसा लगता जैसे कोई मासी है काम करने वाली। तो कहती, मेरे माँ बाप ने भी कई बार मुझे कहा कि यार तू इतनी पढ़ी लिखी हो के ऐसा काम क्यों करती है? तो वो कहने लगी, पढ़ी लिखी का जो लेवल है ना, वो एक अलग है, और खुदा के घर में जो खिदमत कर रही हूँ ना, मुझे पता मुझे इसका सिला मिलेगा। और कहती थी, जब भी लोग मुझे कहते, लोगों को मैंने कभी जवाब नहीं दिया था, लेकिन जब मेरे माँ बाप कहते थे तो मैं अपने माँ बाप को कहती थी कि मुझे इस खिदमत का सिला मिलेगा। तो कहने लगे कि चर्च में कोई और काम करता ना, मैं उसे मना तो नहीं करती, लेकिन मुझे तकलीफ होती कि यार तू नहीं गई तो उसने काम किया है, अब अगर वो काम करेगी तो अजर वो ले जाएगी, तुझे अजर चाहिए। और मैं हार्ड वर्क करती थी, चर्च के अंदर देखती थी जो औखा काम है, जिससे लोग कतराते हैं, मैं वो काम करती थी। जो लोगों की नज़र में गंदा काम था, मैं वो काम करने को, बाथरूम साफ करती थी चर्च के, इसलिए कि मुझे एक उम्मीद थी कि मुझे इसका बदला मिलेगा, मुझे इसके बदले में एक बड़ी बरकत मिलेगी। और कई लोगों के बावजूद, कई चर्च के पास्टर ने एक दफ़ा मुझे कहा कि बेटा आप इतना काम ना किया करो, तो उसने कहा भाई साहब ये मैं आपके लिए नहीं करती, ये मैं अपनी बरकत के लिए कर रही हूँ, और मेरी बरकत मुझे चीख चीख के कह रही है कि तू हार्ड वर्किंग कर, क्योंकि तुझे बरकत बड़ी मिलने वाली है। तो कहने लगी, मैं मुसलसल मेहनत करती, डेली जाती, चर्च को साफ करती, और हर हफ्ते जाके चर्च के काम करती, डस्टिंग करती, और जो काम होता था चर्च का मैं खुद करने की कोशिश करती थी। जैसे ही अपने वापस आती काम से तो चर्च चली जाती, जाके चर्च की सफाई करती, हर चीज़ पर नज़र रखती। मैं कोई काम, मेरी कोशिश होती कि कोई ना कर जाए, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी बरकत इसी में है, और एक बड़ी बरकत मुझे आवाज़ें दे रही थी। और बिल आकर वो औरत एक बड़ी बरकत पा गई, और आज उस औरत का मकाम पता क्या है? वो अंकल नरूला की बीवी है। अंकल नरूला को सुना आप लोगों ने? इस टाइम वो एशिया का सबसे बड़ा खुदा का खादम है, और खुदा ने उसको बहुत ब्लेस किया। कहने लगी, आज मैं पास्टर जी के साथ खड़ी होती हूँ स्टेज पर, तो मुझे वो वक्त याद आता है, और मैं अपने आप से कहती हूँ, बेटा याद कर, अगर तू उस वक्त लोगों की बातों में आ जाती तो ये मकाम तुझे कभी ना मिलता। क्या ये आयत मेरे दिमाग में थी कि वो तुझे वक्त पर सरफराज करेगा, सर बुलंद करेगा। क्या नहीं, मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़े पादरी की बीवी बन जाऊँ, ये तो मेरा ख्वाब भी नहीं था। बस मुझे पता था
खुदा कोई बड़ी बरकत है। और आज मुझे समझ आ गई कि वो बड़ी बरकत क्या है। कह रही जब 40-50 हज़ार लोग मुझे मामा कहते हैं, मेरी एज से बड़े लोग मुझे मामा कहते हैं, तो कहती कि मैं प्राउड फील करती हूँ और मैं खुद से कहती हूँ बेटा तेरी उस खिदमत का सिला तुझे मिला है। मेरे अपने बच्चे 2 हैं, लेकिन जब 50,000 लोग मुझे माँ कहते हैं तो मैं कहती हूँ तुझे उस खिदमत का सिला मिला जो तूने खुदा के घर में की। हमारे यहाँ बंदा था, एक पादरी यहाँ पर आए तो उन्होंने उसने कहा मुझे बरकत की दुआ करो। जब वो पादरी साहब के कदम बैठे थे, भाई साहब ने उन पे हाथ रखा और भाई साहब ने कहा कि यार तू ना चर्च की लैट्रिन साफ किया कर और डेली पादरी का जो बेडरूम है ये तूने साफ करना और वॉशरूम तूने साफ करना है, बस तेरी ये ड्यूटी है। तू कह दे कि पादरी साहब के बेडरूम को कोई साफ नहीं करेगा, उनके वॉशरूम को कोई साफ नहीं करेगा, वो मैं करूँगा। औखी सौखी होकर उसने पादरी से दुआ तो करवा ली और जब वहाँ से बाहर निकला जाकर उसने अपने घर बताया, लोगों को बताया क्या पादरी ने बेवकूफ़ है। पादरी कहते लैट्रिना साफ करो, लैट्रिना साफ करना बरकत मिलती है, कड़ा खुदा ने लैट्रिना साफ करना बरकत देता है। चर्च के बाथरूम साफ करने से, पास्टर के बाथरूम साफ करने से बरकत नहीं मिल रही, लेकिन आज शुक्र है खुदा का वो डेली मरीज का पैम्पर चेंज करता है, पता नहीं कितनी बार पैम्पर चेंज करता है। और खुश है कि मुझे नौकरी मिल गई है, नौकरी मिल गई है, नौकर बन के खुश है, बेटा बनने से डरता था। कहते मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, खुदा के घर की खिदमत करने से बंदा नौकर नहीं बनता, मैं तुझे नौकर ना। और मैं जब उसकी गवाही सुन रहा था ना आज दोपहर को, तो यकीन करे मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए। वाह यार, क्या कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता यार ये औरत इतने नीचे जाके काम करती होगी। और आज देखो खुदा उनकी तारीफ हो, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जिस मुल्क में वो नहीं जाते। इतनी खुदा ने उनको बरकत दी है और पूरी कलीसिया, आप पता ये बड़ा एक अजीब सा बन गया माहौल के पापा कहने से या मामा कहने से नहीं ऐसे थोड़ी होता है, कलाम से मना है, खुदा का कलाम मना करता है। एलिया और अलीशा का रिश्ता आप जानते हैं? जब एलिया और अलीशा एलिया को खुदा उठाने लगा तो अलीशा नीचे से चिल्लाया, तो उसने क्या कहा, आए मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार। उसने एलिया को अपना बाप कहा। और बाप 2 तरह के होते हैं, एक जिस्मानी और एक रूहानी। 2 तरह के बाप होते हैं, एक जिस्मानी और एक रूहानी। और जब एंड पे आके वो बाप जाता है, मरता है, तो उसकी मैरास उनके बेटों को मिलती। जिस्मानी मैरास जिस्मानी बेटों को मिल जाती है और रूहानी मैरास रूहानी बेटों को मिल जाती है। एलिया का घर और एलिया की जायदाद तो अलीशा को नहीं मिली, लेकिन एलिया की ब्लेसिंग का दूना मसा उस पर ठहर गया था, क्योंकि बाप रूहानी था तो उसकी जो बरकत थी वो अलीशा पर ठहर गई। लेकिन उसके लिए वफादारी जरूरी है। हम रूहानी रिश्तों में जिस्मानी बरकतें चाह रहे होते हैं और वो होता नहीं है। फिर इख्तलाफ होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, नहीं जी लो अपने बच्चा में नहीं करते हैं, साढ़े बच्चे ने कोई पूछता ही नहीं है। हमारे यहाँ एक बच्चा बड़ा सरगर्म था, तो उसके माँ बाप ने उसे वापस बुला लिया। पता क्या कहने लगा, मैं तो सोचा सी कि भाई ये अगे पेंट कोट पा के पादरी शहजाद के नाल बैठेगा, तो पादरी शहजाद ने कभी पेंट कोट पाया नहीं, पर इनू पेंट कोट पवा के पादरी शहजाद अपने नाल बिठाए करेगा और शकीला रोटियां पकाए करेगी तो ये मिल के खान करनगे। मैं बस एक ही गल सोच के इन्होंने खिदमत वास्ते भेजा, वो ना शकीला रोटियां पकाती है तो ना उन्होंने देती है, तो ना पादरी शहजाद ने उन्होंने पेंट कोट पवाया, और चर्च छड़ के चला गया।
ये पैंट कोट, ये रोटियां शोटियां, पता क्या लिखा हुआ है? बदन खाने के लिए है, बदन खाने के लिए है और खाना बदन के लिए। आगे पता क्या लिखा है? बदन खाने के लिए है और खाना बदन के लिए है। खुदा दोनों को तबाह करेगा। हम जिसके चक्कर में लगे हुए हैं, रोटी के लिए 8 घंटे ड्यूटी करते हैं सिर्फ रोटी पूरी करने के लिए। कह रहा बदन रोटी के लिए है और रोटी बदन के लिए। खुदा दोनों को तबाह करेगा, ये दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन रूहानी बरकतें कायम रहती हैं। अलीशा ने तो मुर्दे को जिंदा किया, लेकिन एलिया ने, लेकिन अलीशा की हड्डियों के अंदर वो ब्लेसिंग समा गई। जब अलीशा मर गया, उसे कब्र में रख दिया। कई साल गुजरने के बाद उसकी कब्र को खोद के उस कब्र में किसी मुर्दे को रखा, तो मुर्दा उसकी हड्डियों से लगा तो मुर्दा जिंदा हो गया, क्योंकि उसने एलिया की रूहानी बरकत ली थी। जब हम किसी को अपना रूहानी बाप कहते हैं ना, तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि इसकी रूहानी बरकत हमें मिलेगी। आमीन। जब हम किसी को अपना रूहानी बाप, अपना उस्ताद कहते हैं, तो रूहानी बाप की बरकत जो है वो इंसान को मिलती। आप सब्र के साथ बैठ जाएं, सब्र के साथ वेट करें, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। और फिर बड़ी खूबसूरत बात है ईसाई की किताब में कि जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो चीज़ें खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए रख छोड़ी। और हम तमन्ना किस चीज़ की करते हैं? जो नज़र आती है, जो दिखाई देती है, जिस्मानी चीज़ें। और खुदा जिनसे मोहब्बत करता है, जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए खुदा ने वो चीज़ें रखी हुई हैं जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी। ये दुनिया ऐसी है, दुनिया के हालात ऐसे हैं, हमें दुनिया के हालात को फेस करना है। आज मैं सुबह सुन रहा था कि दूध को जब दुख देते हैं, दूध के साथ नारवा सलूक करते हैं, क्योंकि दूध और दही का कोई मिलाप नहीं है। ऐसे ही। और पता आपको, दूध के अंदर कोई खट्टी चीज़ डाल देते हैं जब दही बनाते हैं, और दूध के अंदर कोई खट्टी चीज़ डाल देते हैं, हालांकि वो दूध को सूट नहीं करती, वो दूध की शान के खिलाफ है, लेकिन हम डालते हैं। और जब दूध के साथ नारवा सलूक किया जाता है तो उससे दही बन जाता है। और जब दही को रेड़का लगता है, पता आप लोगों को, जब उसे रगड़े लगते हैं दही को, कहीं चाटी के अंदर कोई कैमरा पा के बंदा देखे कि दही का हाल के अंदर उस टाइम जो माइया रगड़नी होंदियां ने, और जब दही को रगड़ा जाता है तो उससे मक्खन बनता है। समझ आ रही? और जब मक्खन को जलाया जाता है, जब मक्खन को जलाया जाता है, आग लगाई जाती है, तो फिर मक्खन घी बन जाता है। ऐसे ही दूध से महंगा जब दही बनता है तो वो दूध से महंगा हो जाता है, और जब दही मक्खन बनता है तो वो दही से भी महंगा हो जाता है, और जब मक्खन घी बनता है वो मक्खन से भी महंगा हो जाता है। पर एक खास बात इन चारों में पता क्या है? ये महंगे होते रहते हैं पर अपनी शक्ल नहीं बदलते, शक्ल वाइट ही रहती है। हम रंग बदल जाते हैं जब हालात खराब होते हैं ना, जब लोग हमें जलील करते हैं, दुख देते हैं, हालात खराब होते हैं, बीमारियां आती हैं, गुर्बत आती है, मसाइल आते हैं, तो हम रंग चेंज कर जाते हैं। रंग ना बदलो, बर्दाश्त करो, और सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। वो अपनी पाकीज़गी में, अपने रंग में फर्क नहीं आने देता, और दुख सहने के बाद उससे एक और अच्छी और कीमती चीज पैदा करता है। आमीन। और आप वो चीज हो कि जब आप लोग आपको मुसीबतें देंगे, जब मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि तुम्हारा अजर, तुम महंगे होते जाओ। आमीन। तुम महंगे होते जाओ। पर हम क्या करते हैं? रंग बदल जाते हैं, जगह छोड़ देते हैं। नहीं, साढ़े नाल ही क्यों है?
अगर दही मार के छाल चाटी जो बाहर निकल जाए मैं आगे रगड़ी जाऊँ तो मक्खन बन सकता है? नहीं ना। और अगर मक्खन को आग लगाएं तो उसे सेक लगे तो भुड़क के देश की जो बाहर निकल आए, नहीं मैं तो मक्खन मैं तो नहीं भाई गर्मी नहीं सह सकता, तो गर्मी नहीं सह सकता तो घी कैसे बनेगा? अगर घी नहीं बनेगा तो उसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, उसकी कीमत कैसे बढ़ेगी? मुबारक हैं वो जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। आमीन। जो काम करो जी से करो। अच्छा, अंकल नूरुल्लाह की बीवी की गवाही सुन के ईमानदारी से बताया कितने लोगों को बरकत मिली। हैरान की बात है, वाह एडी पढ़ी लिखी औरत हो के एंजली हरकत कर दी, मैं अगली कर दी चारू फिर ना बरकत मिल रही है। वो पादरी को एक और बंदा हमारे चर्च का है, वो भी आया दुआ करवाने के लिए उसके पास। तो उसको उसने जब दुआ की तो उसने दुआ करते वक्त उसने कहा देख तू बरकत लेना चाहता है, बस सारी लाइटें बंद हो जाए, पूरे बिठाइया बात दियाँ ऐस बिल्डिंग की लाइट नहीं बंद होनी चाहिए, बस है तेरी जिम्मेदारी। देखना तेरी जिंदगी की लाइटें कभी बंद नहीं होंगी। वो चर्च ही छोड़ गए। अब उसका जो बल्ब है ना वो बंद नहीं हुआ, फ्यूज हो चुका है। मैंने बढ़िया ट्राइयाँ की उसके पीछे, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे कलाम ने सिखाया है कि एक दो बार, दो तीन नहीं, दो तीन नहीं नहीं कि असं भेड़ा में चरवाए का काम साढ़े पिछे तुरया रहे, अं जिधर में जाइए गंद पराल खान जाइए चरवाहा साढ़े पिछे पिछे तुरया रहे। चरवाहे जानते होंगे लेकिन मैं थोड़ा वक्री टाइप का चरवाहा। एक दो बार नसीहत कर और फिर विगत शख्स को छोड़ दे। अब मैं जाना तो मेरा काम जाना है, वो सब जानता है, वो जानबूझकर गुनाह कर रहा है, वो जानबूझकर बरगश्ता हो गया, उसे छोड़ दे। और जो कुछ तेरे पास है उससे थामे रह, कोई तेरा ताज ना तुझसे छीन ले। आमीन। खुदा बरकत देता है लेकिन हम खुदा के पास सिर्फ बरकत लेने के अब काम करते जाएं, वक्त आएगा वो बुलाएगा। सुलेमान बादशाह का जब वक्त आया तो सुलेमान ने खुदा से जाकर मिन्नत की थी कि मुझे और बरकत दे, नहीं ना, खुदा खुद आ गया, मांग मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। उसने कहा मैं क्या मांगू, मेरे पास पहले इतनी बरकत तूने दी है और मैं तुझसे क्या मांगू। उसने कहा नहीं मैं तुझे कुछ और देना चाहता हूँ। कभी हमसे खुदा ने ऐसा कहा है? नहीं ना, बस एक काले ही बड़े सर वह भी बड़ी आग लगी आज नहीं देना तो बड़े चर्च भी नहीं होना। अच्छा डाइट की देने हैं 5-6 महीने, ये खुदा ने बरकत देती तो देती, नहीं देती तो सर डाइट की छाड़ता। चलो जाने हफ्ता भी जाने, अगर डेली जानना कोई चेंज आया तो ठीक है, नहीं तो छड़ दा। तो खुदा को पहले ही पता है कि तू छड़ देना है, इस करके वो तेनों छड़ देता वेला लगा जा मौजा कर। आखिर दर्द तो यही है, फाइनल डिसीजन, फाइनल सोल्यूशन, आखिरी जो उम्मीद है वो तो खुदा के घर में ही है। आखिर तो इधर ही आना है, कहीं भी जा तुझे आना तो यहाँ ही है, क्योंकि तेरा उसके बगैर गुजारा नहीं है। और जिसके बगैर गुजारा नहीं होता ना उसे छोड़ के नहीं जाते, उसके साथ ही रहते हैं। जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदामंद के लिए करते हो ना कि आदमियों के लिए। जब आदमियों के लिए करते नहीं तो आदमियों पे एहसान क्यों करते हो? हम आदमियों के लिए कुछ करते हैं, अगर आदमी उसको अप्रिशिएट ना करे तो हम वो काम छोड़ देते हैं। आदमियों से तारीफें चाहते हैं, आदमी हमारी तारीफ, जब काम ही आदमियों के लिए नहीं कर रहे तो आदमियों से तारीफें क्यों करवाना चाहते हो? एक वक्त आएगा, स्टीफनस को पता, स्टीफनस चर्च की जो सफाई करने वाले, चर्च की देखभाल करने वाले थे उनमें था, उन 7 लोगों में से था जिनको रसूलों ने चुना था कि तुम कलीसिया के काम किया करो, देखभाल किया करो। लेकिन स्टीफनस वफादार था तो खुदा ने उन 7 में से उठाकर उसे ऊपर ले लिया और बुला लिया और सरफराज कर दिया। आमीन। और स्टीफनस वो बंदा है जिसे शहादत का शरफ हासिल हुआ।
और स्टिफनेस वो बंदा है जिसके लिए आसमान खुल गया। और स्टिफनेस वो बंदा है जब से यीशु आसमान पर गए हैं, वो पहला बंदा है जिसके लिए आसमान खुला। और उसने आंखें उठाकर देखा और उसने कहा कि मैं आसमान को खुले और यीशु मसीह को खुदा बाप के दाहिनी तरफ खड़ा देख रहा हूं। और उसने ऊपर से देख रहा यीशु मसीह, और ये नहीं कह रहा सबर कर मैं आ रहा हूं। क्या कह रहा? ऊपर आ जाओ। हम काले बहुत, और काले लोगों को बरकत नहीं मिलती, काले लोगों को हाजरा मिलती, काले लोगों को इजहार नहीं मिलता, काले लोगों को अस्माइल मिलता है। पर जो सबर के साथ इंतजार करके बैठे रहते हैं, वो अपने खेमे में होते हैं, उनको चेता भी नहीं होता। उनको पता होता है कि हुण खत्म हो गया, उम्मीदें टूट गई, लेकिन तुम अपने दिल में उम्मीदें तोड़ देते हो। पर वो जानता है कि उसने तुमसे वादा किया, वो अपना वादा जरूर पूरा करेगा। आमीन। वो खेमे में बैठी, पता नहीं खाना बना के दे दिया बाबे ने, पता नहीं किन्हों रोके है, उन्हें खाना शाना खा लिया। तो खुदावंद ने कहा तेरी बीवी सारा कहाँ है? सारा समझती थी खुदा मुझे भूल गया है। हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ी देर खुदा के बाद साथ चलने के बाद समझते हैं कि खुदा हमें भूल गया है, लेकिन खुदा भूलता नहीं है। आमीन। खुदा भूलता नहीं, खुदा बस वक्त का इंतजार करता है। और जब वक्त आया तो खुदा ने कहा सारा कहाँ है? कहने लगे वो अपने खेमे में है। तो खुदावंद ने कहा कि मैं अगले साल मौसम बहार में आऊंगा और सारा के बेटा होगा। इब्राहिम ने सोचा होगा, इब्राहिम को पता नहीं था कि वो खुदा है। इब्राहिम आम इंसान समझकर खिदमत कर रहा है, और उस बात से इब्राहिम ने सोचा कि यार बंदा चल ठीक है। उधर सारा हंसी, वो लोग जो खुदा की बरकतों से, खुदा के कलाम पर हंसते हैं, वो भूल जाते हैं कि खुदा कादिर मुतलक है। आमीन। वो भूल जाते हैं कि खुदा कादिर मुतलक है। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। उम्मीद रखा करो, वेट किया करो, और खुदा वक्त पर सर बुलंद करेगा। मरते नहीं हैं। जिनकी उम्मीदें खुदा के साथ जुड़ी होती हैं ना, वो मरते नहीं हैं, वो मरते नहीं हैं। और अगर कभी गुमराह हो भी जाते हैं ना, तो फिर खुदा उनका वेट करता रहता है, मेरे जैसों का वेट करता रहता है कि वो कब लौट कर आएगा, कब लौट कर आएगा। और जब वो लौट के आता है तो खुदा शादमान होता है, खुदा पीछे नहीं जाता, वेट करता है कि आएगा। पता क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। कई लोग गुमराह होते हैं तो कनेक्शन तोड़ देते हैं, लेकिन कनेक्शन जुड़ा रहे तो वापस। अच्छा, वो सबको वापस नहीं बुलाता। मैंने क्या कहा, कहता हूं कि पुराने यादनामे में दाऊद था जिसको खुदा प्यार करता है, और नए यादनामे में शहजाद है जिसको खुदा सबसे ज्यादा प्यार करता है। पुराने यादनामे में दाऊद ने खुदा को बड़ा तंग किया, और नए यादनामे में मैंने खुदा को बड़ा तंग किया है। और पुराने यादनामे के दाऊद को खुदा ने नहीं छोड़ा, और नए यादनामे के शहजाद को अभी तक कुछ दिन नहीं छोड़ा। पर अभी तो बात ही चेंज हो गई है ना, अभी तो चेंज हो गया, माहौल चेंज हो गया, अभी तो चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं। खुदा उनकी तारीफ हो। खुदावंद अब चीज़ों को जो है वो जल्दी में कर रहा है, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है। आमीन। वो बरकत देना चाहता है। अब इतना काम है कि कई जगहों पे मना करना पड़ता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि खुदावंद का फजल है, और वो फजल वक्त पर होता है। खुदा वक्त पर सरफराज करता है। मैंने हमेशा आपको अपनी गवाही सुनाई कि मेरे हालात ऐसे हालात थे कि बस बहुत मुश्किल, बस मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि किसी से मांगना नहीं,
अपने भाइयों से नहीं, किसी से नहीं मांगना। अगर किसी ने ऐसा कह दिया कि खिदमत तो यीशु की करता है और पैसे दूसरों से मांगता है, क्या यीशु तेरी ज़रूरतें पूरी नहीं करता? तो यीशु का नाम बदनाम हो जाएगा, यीशु के नाम की बेइज्जती हो जाएगी। बस इस चीज़ ने मुझे खुदा में कायम रखा, और जब हम कायम रहते हैं तो एक वक्त आता है जब खुदा उस वक्त पर इंसान को सरफराज कर देता है। आमीन। तो आज वो वक्त आ गया, खुदा उनका शुक्र है। सारे जो चर्चेज हैं वो सरगर्म भी हैं और मुझसे ज़्यादा मेरी फ़िक्र करते हैं, मुझसे ज़्यादा मेरी खिदमत की फ़िक्र करते हैं कि खिदमत के काम को किस तरह बढ़ाना है। आमीन। और कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि जो काम तुम करते हो ना, इसके बदले में, इसके एवज, अगर कोई काम नहीं करता तो उसको बदले में क्या मिलेगा? वो कहता है जी बरकत नहीं मिलन रही, बरकत नहीं मिलन रही, दवावां में बड़ियां करन दिया। आप किसी ठेकेदार के साथ काम करो, बिल्डिंग बनानी हो, आप रोज सुबह आओ तो बाहर गेट के बैक हो, एक देना बिल्डिंग बहुत बड़ी बनेगी, मेरा ईमान एक दिन बिल्डिंग बड़ी बनेगी। ठेकेदार कहे काम भी कर लै, नहीं तू फिक्र ना कर, मैं दुआ कर लिया, कभी वो बिल्डिंग बन सकती है। ये बहुत लोग दुआ तो लगे ने, पर जो काम करने ने उन्होंने बदला मिलता है, वेलियां को बदला नहीं मिलता। अगर आपने काम नहीं किया तो आपको अगर आप ड्यूटी पे ना जाए तो आपको तनख्वाह मिलेगी महीने बाद? नहीं ना। तो आप अगर पूरा महीना चर्च में ना आए तो आपको बरकत कैसे मिलेगी? हफ्ते के हफ्ते ड्यूटी जाए तो महीने बाद कितनी सैलरी आपको मिलेगी? आप इसलिए डेली जाते हैं ताकि पूरी सैलरी मिले। अगर कभी बीमार होते हैं तो फिर भी कहते हैं ओ यार मैं चला जाना, खैर है कुछ नहीं कि उत्थे बह जाऊंगा नाल बंदा कहूँगा यार तू काम कर, मैं बह बुलाऊंगा ताकि दिहाड़ी ना कटी जाए। इंज ही है। और इतने आने लगे किड्डे तुसी मस्ताने ते दीवाने ते किड्डे सियाणे हो, इतने आने लगे नहीं दिल नहीं कर रहा, अज रहन देने, कभी ड्यूटी भी छड़ दिया करो ना कि दिल नहीं कर रहा। कल मैं यहाँ बैठे देख रहा था इमरान के बारे में कि सुबह 8-9 बजे निकलता है तो रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब हम रात को 10 बजे दुआ कर रहे थे, अभी तक क्वायरी पे जैसे आता वो चर्च आ जाता है। तो मैं सोच रहा था देखो सुबह से गया हुआ है, 10 बज गए हैं, अभी तक उसी जगह पे काम कर रहा है, तो उसे उसका बदला मिल रहा है ना। और जो खुदा के घर में आता, जो खुदा का काम करता, उसे खिदमत का बदला मिलेगा। अगर बदला चाहते हैं तो हमें खिदमत गुजारी करनी होगी, क्योंकि बदला काम का, जो काम करो जी से करो और ये समझकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से तुम्हें इसके बदले में मिरास मिलेगी। तुम खुदावंद मसीह की खिदमत करते हो। आमीन। खिदमत करने वाले को बदला मिलता है, और जिसने कभी खिदमत की नहीं है उसे बदला कैसे मिलेगा? उसे बदला कैसे मिलेगा? ये बहन मुमताज हैं, ये डेली और जब मीटिंग होती है तो दिन में 2 दफा भी चर्च को आके देखती, सफाई करती, हर रोज बिला नागा। पर मैं इनकी ज़्यादा तारीफें नहीं करता, क्योंकि मैं जितनी तारीफ करा ना वो खराब हो जाती, इस करके मैं इनकी तारीफ नहीं करता। पर मैं ये वास्ते दुआ बहुत करना कि खुदा इस बरकत दा, इस खिदमत दा सिला दे। मैं दुआ ना भी करा तो खुदा फिर भी सिला देगा। और ये सिर्फ चढ़ी की खिदमत ही नहीं करती। उस दिन मुझे बच्चे बता रहे थे कि इन्होंने अपने घर में प्रेयर रूम बनाया हुआ है, और जब उन्होंने उस प्रेयर रूम की मुझे तस्वीर दिखाई तो मैंने खुदा बहुत VIP शौक से बनाया है, चर्च की तरह ही बनाया हुआ उन्होंने। क्रास लगाई है, पर्दे लगाए हैं, लाइटें लगाई हैं ऊपर, पूरा चर्च का माहौल बनाया हुआ है इसने। तो पंजाबी च कहते हैं जिन्ना गुड़ पाओगे उतना मिठा होएगा। मसबा बनाया हुआ अपने घर के अंदर, रात को 3-4 घंटे दुआ करती। और जो बंदा खिदमत में भी नंबर 1 हो और
प्रेयर में भी रफाकत में बड़ा सरगर्म हो, और डेली आके यहाँ भी 2 घंटे हमारे साथ दुआ करती हर रोज। तो वक्त तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा ना कि एक बड़ी बरकत इसके लिए रखी गई। जाहिरी हालत को ना देखो, वो कह रही है, लोग मुझे देखते कहते मासी है, क्योंकि मैं चर्च के सारे पोछियां लानी और फिर ड्रेसिंग भी मासियां वाली कर दी, और कभी भी वो बड़ी सादा ड्रेसिंग में होती, लेकिन कह रही खुदा ने मुझे वहां से उठा के वो हजारों की मां बना दिया। जितना नीचे जाते हैं ना उतना ही खुदा सर बुलंद करता है। पहला करंथियों 15 बाब की 58 आयत 58, और ये वो आयत है जिस पे हम सुबह के मैसेज, जो सुबह के टाइम मैसेज होता है, उस मैसेज पे बड़ी डिटेल के साथ हमने इसको सीखा है। बस आए मेरे अजीज भाइयों, साबत कदम और कायम रहो, और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश नहीं करो, हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। खुदावंद में बेफायदा नहीं है। जो तुम मेहनत करते हो इसका बदला, इसके बदले में तुम्हें मिरास मिलेगी। आमीन। और ये खिदमत कब तक करनी है? कब तक करनी? ये जो शायरबानी हर महीने होती है, ये आज से नहीं, ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 2000 से ही ये वो बाजी प्रवीण है, वो लेके आ रही सारा शायरबानी का सामान, और कितने साल हो गए, 25-26 साल हो गए हैं, अभी तक उसने अपनी खिदमत नहीं छोड़ी। संडे को जब फर्स्ट संडे जैसे ही ऊपर जूस पहुंचते हैं, वो कहता देख लो बाजी अभी तो हद तक चर्च नहीं है, क्योंकि वो जूस बोलते हैं कि भाई बाजी आ गई है। 25-26 साल से ये वो शायरबानी का सामान डेली लेके आ रही, हर महीने लेके आ रही। कोई ये कमी हुई उनके अंदर, कोई पैसे की कमी आ गई उनके अंदर। खुदावंद के घर में आपके पास कोई ना कोई ड्यूटी होनी चाहिए। सही है? ड्यूटी पे डेली जाते हो ना। मैं बता रहा था मैसेज में कि अपने साथ कमिटमेंट करो, खुदावंद मैं हर रोज तेरे घर से फुल लेके आवा करांगा, कानू तो वापस आओ, तैयार हो जाओ, छत्ती करो, मैं चलो जाना की जाना, मैं फुल छड़ के आना। अगर मैं ना गया तो फुल कोई नहीं लेके जाएगा। अरे फुल को जरूरी नहीं है, पर ये कि आना है, आने का बहाना आना है। और यहाँ बहुत सारे लोग जो डेली आते हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जो 7 बजे मेरे साथ आ जाते हैं, 7 से 10 बजे तक हम दुआ करते हैं। 20 घंटे आपको खुदा ने दिए हैं, समझिए आपकी जिंदगी में है 20 घंटे, दिन ही 20 घंटों का है, 4 घंटे आपके नहीं है। 4 घंटे सिर्फ खुदावंद के हैं, उसमें मोबाइल शोबाइल सब बंद, सारे ताल्लुक, सारे रिश्ते, सारे तल्लुकात, सारी मीटिंग, सारी गुफ्तगू बंद, सिर्फ तेरे घर में रहना 4 घंटे। 20 घंटे फिर हम अपनी मर्जी से जिएंगे, और जब 20 घंटे अपनी मर्जी से जिएंगे, वो 4 घंटे 20 घंटों को ऐसा ब्लेस कर देंगे कि वो 20 घंटे भी फिर हम यीशु के लिए जीना शुरू करेंगे। आमीन। इस काम के बदले में तुम्हें मिरास मिलेगी, और रूहानी बरकत, जब हम किसी को अपना रूहानी बाप बनाते हैं तो उससे रूहानी बरकत की तवक्को करते हैं। जब कोई जिस्मानी बाप होता है, उसके 4 बच्चे होते हैं, उसके पास 2 घर होते हैं, तो जब एंड पे मरने लगता है तो क्या करता है? चारों में बांट देता है, 2 तू ले ले, 2 भरा मिलके ऐ कर ले लो, तो 2 भरा मिलके ऐ कर ले लो। और फिर जैसे रूहानी बच्चे होते हैं, जब वो एंड पे होता है तो रूहानी बच्चों को बरकत देता है। आपको याद है जब मूसा का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया तो खुदा ने इस्राएलियों में से 70 लोग लिए, और मूसा के रूह में से, मैं जब इसको पढ़ता हूं मैं कहता हूं यार मूसा के ऊपर कितनी हैवी ब्लेसिंग थी कि मूसा की ब्लेसिंग में से लेकर
70 लोगों को थोड़ा थोड़ा दिया। मूसा को फोरमैन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फोरमैन तो 4 बंदे होते हैं ना, यहां तो 70 बंदों पर मूसा की ब्लेसिंग, कितनी बड़ी बरकत। इधर हमारे पास एक बंदा आता था, बड़ा वफादार था शुरू में, तो दुआ करते वक्त खुदा के रूह ने यहाँ कलाम किया कि मैं इसको ब्लेस करूँगा और मेरी ब्लेसिंग से लेकर उसको ब्लेसिंग दूंगा। उसे ब्लेस कर दिया। फिर उसके चर्च में शिफा का काम होना शुरू हो गया। पहले वो मुझे बुलाता था, फिर उसके चर्च में शिफा का काम होना शुरू हो गया, बड़ी बरकत देना शुरू कर दी खुदा ने। तो आहिस्ता आहिस्ता वो उस ब्लेसिंग से निकल गया। जहाँ से हम ब्लेसिंग पाते हैं ना, वहाँ अटैच रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लिंक है। दरख्त है, दरख्त एक डाली निकालता है, डाली के बाद वो डाली तना बन जाती, फिर वो तना अपनी शाखें निकालना शुरू कर देता है, उसकी शाखों को फल लगना शुरू हो जाता है, और वो डाली बाद में कहे कि नहीं जी मैं तो खुद एक तनावर दरख्त बन गया। उसको दरख्त नहीं कहा जा सकता, वो दरख्त नहीं, दरख्त वही है जो नीचे है, जड़ में, जमीन में है, जो बुनियाद है वो दरख्त है। उसके ऊपर जितने भी भड़े हैं वो शाखें, और शाख को जिंदा रहने के लिए जड़ के साथ जुड़ना बहुत जरूरी। वो जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, जितनी मर्जी फलदार हो जाए, अगर वो जुड़ी हुई नहीं है। अच्छा, कोई डाली ऐसी है दरख्त की, कोई ऐसा दरख्त है दुनिया में, क्योंकि आप बड़े वो हैं साइंसदान हैं आप, कोई ऐसा दरख्त है जिसके बारे में आपने पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो, जो हफ्ते के हफ्ते दरख्त के साथ जुड़े? कोई ऐसी डाली आपने देखी है? हफ्ता पूरा लग रहे, हफ्ते बाद जाके 2 घंटे वास्ते जुड़ जाए तो फिर आके बखरी हो जाए। कोई ऐसी डाली आपने देखी है? अगर वो एक हफ्ता दरख्त से, जड़ से जुदा रहे तो कैसी होगी? सूख जाएगी। बोले? सूख जाएगी। तो फिर बस आप भी अपनी हालत देख लो कि आपको पता नहीं है। सिर्फ शीशे में आप हरे नजर आते हैं। जिस दिन आप इस शीशे के सामने सही तरीके से खड़े हो गए ना, आपको पता चलेगा कि आप सूख चुके हैं, आप सूख चुके हैं, दंत गिर चुके हैं, वाल झड़ चुके हैं, चेहरे खराब, मुर्दा हो गए आप। डाली दरख्त के साथ हफ्ते बाद नहीं जुड़ के जिंदा रह सकती। यीशु ने फरमाया तुम मुझसे जुदा हो के, मैं दरख्त हूं और तुम मेरी डालियां हो। अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे तो फल क्यों नहीं ला रहे? वजह ये, क्यों नहीं फल पैदा कर रहे? उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि हम दरख्त से जुदा हो जाते हैं। दरख्त जहां से हम निकले होते हैं, जिसके हम बच्चे होते हैं, जिससे हम पैदा हुए होते हैं, वो जड़ होती है, उससे जुदा नहीं होते। चाहे रोगन लेने के लिए, चाहे ब्लेसिंग लेने के लिए उसके साथ जुड़े रहते हैं। वो जमीन से बरकत लेता है और वो ब्लेसिंग दरख्त को, डालियों को देता है, और डालियां फिर फल लाती। और डाली फल ला के नहीं कहती मैं अपना फल वखरा रखना नहीं, वे भावें कुछ भी, ये फल तो मैं ही आंदा ना। देखो जी, मैं दरख्त नूं कहे भाई मैं इन्ना फल लिया आंटी, हुण नहीं मैं तेरे नाल जुड़ना, मैं वखरी जुड़न लगी हाँ। और दरख्त नाल टुट के जाके तो जुड़ जाए, मिट्टी दे विच खुब जाए, जुड़ गई हाँ, किन्नी कुछ जुड़ी रहेगी? फल फुल झड़ जाएगा, पत्ते झड़ जाएंगे, गंजी सी हो जाएगी, कोई फड़ के तोड़ के, क्यों वड्डण की जरूरत नहीं, और फिर सुक्कियां लकड़ां दिलशाद उस्ताद असी वटते नहीं सर कुहाड़ी नाल, उन्होंने वैसे लाते मारी टुट जांदियां, तो माइयां चुल्हे के बैठियां दी सोनी लकड़ियां पड़ के आंकी तोड़ चुल्हे च डाई जाती। जो सूख जाता है उसको लोग जला देते हैं। और अगर कायम रहना चाहते हैं तो दरख्त के साथ जुड़ कर रहें। आमीन। वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। कैसे सर बुलंद करेगा?
मुझे मुझे बड़ा 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 अरसा हो गया, काफ़ी तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 5-6 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया, 10 साल हो चले। मेरे अंदर एक बड़ा मुझे वो था, एक क्रेज़ था, एक शौक़ था, बड़ा जुनून था कि मैं चर्च बनाना चाहता था मीर खान कोट के अंदर, और उसके लिए मैंने दुआ भी करता था। और मुझे एक बंदे पर बड़ी उम्मीद थी, उसके घर के ऊपर मैं चर्च बनाना है। उसको मैंने कहा चर्च बना लेते हैं, तो उसको चलाते रहना, बड़ा वफादार है। पर उसके बाद मुझे पता चला कि वो माना नहीं, माना मतलब हाँ ठीक है जिन कहोगे कर लांगे, लेकिन ना उन्हें ना की थी ना हाँ की थी। तो वो बंदा बाद में हमें छोड़ के चला गया, और छोड़ के नहीं गया, दुश्मन हो गया हमारा। और मैंने खुदा का शुक्र किया कि अगर मैं उस पर एतमाद कर लेता तो जो मैं चाहता था वो ना होता। तो खुदा उनकी तारीफ हो कि खुदा ने हमें ब्लेस कर दिया, और मीर खान गोट में खुदा ने हमें 120 गज का प्लॉट दिया। और जून या जुलाई के अंदर हम उस चर्च की ओपनिंग करेंगे यीशु मसीह के नाम से। और जो हमारा फर्स्ट वीक चल रहा है उसमें फर्स्ट संडे की इबादत जो है वो हम वहाँ रेगुलर रखेंगे। आमीन। तो इसी 2024 के अंदर, और खुदावंद ने बरकत दी, तो हम 2025 में एक और चर्च की ओपनिंग करने जा रहे हैं। और वो चर्च बुनियादी चर्च हैं आप लोगों के, वो रेंट पे नहीं होंगे, वो किसी के नहीं होंगे कि कल को जब वो गुस्से हो जाए तो अपना चर्च ही खोले साढ़े को। वो ऐसा नहीं है, वो यीशु मसीह का होगा और परमानेंटली खुदावंद का होगा, वो बदलने वाले नहीं होंगे। आमीन। तो आप क्या करें, उस वक्त मुझे दुख होता था कि यीशु ने दिल बदल दी, यीशु कुछ करता ही नहीं। पर अब मुझे पता चला कि यीशु क्यों नहीं करता था। जब कोई बरकत डिले हो रही होती है ना, जब कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही होती, तो आप अपने दिमाग में एक चीज़ सोचें कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। आमीन। कुछ बड़ा होने जा रहा है। हालेलुया। आप सिर्फ उसकी मोहब्बत में कायम रहो, उसके हाथ के नीचे रहो फरोतनी के साथ, उसके हाथ नीचे रहो पर फरोतनी के साथ। वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। कैसे करेगा? वक्त पर। एक वक्त आएगा, पर मसला ये है कि जैसे इंसान को अपनी मौत का पता नहीं है ना, वैसे उसको अपनी सरफराजी के वक्त का पता नहीं। पर हम क्या करते हैं, काले हो जाते हैं, जल्दी बरकत पाना चाहते हैं, बहुत जल्द आगे बढ़ना चाहते हैं। तकब्बर है, तकब्बर किसी भी बरकत का बेड़ा गर्क करने के लिए काफी। आज मैं सुन रहा था, कुछ लोग बैठे हुए थे, तो वो बंदा एक बड़ी खास बात कर रहा था, कह रहा था 4 चीजें, कह रहा है इल्म, अमल, अखलास और आजिज़ी। 4 चीजें। अमल के बगैर इंसान मुर्दा, इल्म से, इल्म के बगैर इंसान मुर्दा है, और जब वो इल्म हासिल करता है तो वो जिंदा हो जाता है। लेकिन जितने इल्म वाले, जिनके पास इल्म है, वो अपने तौर पर सोए हुए हैं, बेकार हैं, जब तक अमल नहीं। इल्म है, अमल नहीं है, तो वो बेकार है। और जो अमल वाले वो घाटे में हैं अगर अखलास नहीं है। अखलास कहते हैं मेल मिलाप को, प्यार मोहब्बत को। अगर किसी के पास इल्म है और उस पर अमल भी करता है, लेकिन मेल मिलाप नहीं है, प्यार मोहब्बत वाला नहीं है, तो उसके इल्म और अमल का कोई फायदा नहीं। और अगर कोई मेल मिलाप वाला है, इल्म भी है, अमल भी है, मेल मिलाप भी रखता है, लेकिन घमंड है उसके अंदर, आजिज़ी नहीं है, तो वो तीनों चीजें अपनी जात से मुर्दा है। आजिज़ी, हलीमी और फरोतनी। खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। और वक्त का इंतजार करो। जब वक्त आता है तो फिर इंसान को पता भी नहीं चलता। ये मेरी सोच में भी नहीं था। समझ लो कि फ़ोन करके, कॉल करके बंदे ने कहा जी ये लो अपना घर बनाओ, इसको चर्च बनाओ, और इसमें कहा वो बना हुआ घर है, 3 कमरे बने हुए हैं, 120 गज का तैयार घर है, तो खुदावंद के लिए चर्च बनाओ। क्या किया? वेट।
सौतनी के साथ उसके कदमों में बैठ के, भागे नहीं, उस हाथ के नीचे, बादल के नीचे रहना है। जो बादल के नीचे से निकल जाते हैं वो बरकत नहीं पा सकते। आमीन। जो काम करो जी से करो और ये जी से करो। भैन की नाम है मुमताज, भैन मुमताज का कोई ये मथे ते लिखे है कि इस चीज की सफाई सिर्फ एक कर सकती, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ऐसे लिखे है नहीं ना, कोई भी कर सकता। ये तेरे बाप का घर है, कोई भी कर सकता है। तो मैं एक बात बता दूं, सुकून बाप के घर में है। यहाँ से निकलने के बाद ना, जब तक माँ बाप के घर में बंदा होता है ना, तो राज करता है, एवं ही आकड़ता है। पर जो अगले घर चला जाता है ना, फिर सारी आकड़ा शकड़ा निकल जाती है। तो ये बाप का घर है, ब्लेसिंग यहाँ है। उसके हाथ के नीचे रहो, वो आपको वक्त पर सर बुलंद करेगा। आप में से कितने लोग हैं जिनका दिल करता है कि बस हफ्ते में बच्चों को देखा, एडा बिस्तड़िया पे अपने बच्चों को, बस हफ्ते में अपने बच्चों की शक्ल देखना चाहना, उसके अलावा मेरा दिल नहीं करता बच्चों को देखना। कोई है ऐसा? तो क्या आपको लगता है आप अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? वो जिसने आपके लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया, सोचो वो अपनी शक्ल देखने के लिए कितना तड़पता है। वो नहीं चाहता कि हर रोज आप उसे नजर आओ, पर आपके पास टाइम नहीं। वक्त आएगा, कोई बात नहीं, वक्त आएगा जब आप अपने बच्चों के लिए तरसोगे और आपके बच्चे आपको कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं। फिर आपको खुदा की मोहब्बत याद आएगी, फिर आपको पता चलेगा कि यार खुदा कितना तड़पता था हमारे लिए, पर हमारे पास टाइम नहीं था। खुदा बाप है, वो हर रोज मेरे वाले साहब ठीक है सकता हूँ, वो डेली हमसे मिले बगैर नहीं रहते थे। फिर उनका डेली जब भी मिलते थे एक बात होती, आज कितने गए? हालांकि उनका हमारे काम के साथ कोई वास्ता नहीं था। अगर हम किसी मुश्किल में भी हैं तो उसमें भी वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो फिलहाल बिल्कुल खुदा के साथ रहते, फ्री रहते थे। हमारी परेशानियों में सिर्फ हमें दिलासा दे सकते थे, लेकिन वो हर चीज़ के बारे में पूछते थे और हम जब उनको बता देते थे बस तसल्ली हो जाती, चल ठीक है ओके। उनका शौक, और डेली बीमार भी होते थे फिर भी आते थे। और अगर किसी दिन नहीं आते थे तो यार मेरी तबीयत खराब हो गई, नहीं आया क्या आज तो मैं कोशिश हो जाए मैं कल भी नहीं गया, मैं अजे लगड़ा जी मैं 5 दिन हो गए नहीं गया, तो तुम हफ्ते बाद आते खुदा ने कहते लग जाना कितने दिनों बाद आए हो। ऐसा हो गया आस्ता आस्ता कड़ी शक्लें खुदा ने भुल जान, तुम आखो जी खुदा मैं आया तेरा बेटा, अच्छा कितों आया, कौन है, मैं नहीं तेन पछाणदा। कोशिश किया करें उसके हाथ के नीचे रहें, उसके साथ जुड़े रहें। ये तो सच्ची बात है कि आप लोग आलम हो गए हो, और ये आप आलम नहीं हुए, ये कलाम की बात थी कि आखिर ज़माना में इल्म बढ़ जाएगा, और इल्म तकब्बर पैदा करता है। जिस इल्म से रफ़ाकत ख़त्म हो जाए वो इल्म खुदा की तरफ से नहीं होता। जिस इल्म से रफ़ाकत ख़त्म हो जाए, मोहब्बत ख़त्म हो जाए, वो इल्म खुदा की तरफ से नहीं होता। वो घमंड होता है, वो शैतान की तरफ से होता है। खुदा आपको बरकत दे और खुदा की खिदमत करने की तौफीक दे। खिदमत करना पादरी बनना नहीं है कि बंदा जल्दी से पादरी बन जाए, खिदमत करने के लिए और बहुत कुछ है। आए दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।